कार्यक्रम का शुरुआत होगा। और धन्यवाद। और सभी जिला से हमारे आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी भाई बंधु माता बहने पढ़ते हैं। दीवड़ी दूरी जमीन बचाओ अभियान समिति की ओर से आप सबों को हार्दिक बधाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने खुद के साथ भी का जो मामला गरमाया हुआ है, और सबको पता है कि दीवड़ी दीरी आदिवासी इलाकों में है, कोटकटी जमीन में है, और वहां पर बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा है। सरकार का, प्रशासन का, बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ा है। और जब यहाँ के लोग ग्राम के अधिकार, संवैधानिक अधिकार, 5 सूची का हवाला देने का आंदोलन कर रहे हैं, अब उस पर मुकदमा होता है, जेल भेजा जाता है। तो इसी के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। इसलिए आक्रोशित हैं कि जो स्थिति बना है, जो ट्रस्ट बनाया गया है, वो ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन है, CND एक्ट का उल्लंघन है, मुंडारी खुटकटी जमीन का उल्लंघन है, 5 अनुसूची का उल्लंघन है, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। तो तमाम उल्लंघन माने आदिवासियों के खिलाफ ही, और इसकी बात को रखने, इसको लेकर लड़ रहे हैं तो मुकदमा होकर जेल भेज जाता है। 2 दिन यहाँ के ग्रामीण अपनी न्यायिक बातों को रखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, नहीं मिलते हैं। वही यहाँ के स्थानीय विधायक इसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और इसीलिए समूचे झारखंड के आदिवासियों में आक्रोश है। दंगा हिंसा के प्रति आ रहा है, तो इसी के खिलाफ आज जनाक्रोश हमारे बुलाया गया है। राज्य के लोग को, देश के आदिवासियों को हम बताना चाहते हैं कि रांची जिला के अंतर्गत तमाल अंचल का दीवरी गांव 5 सूची के अंदर आता है, और जो दीवरी दीरी आदिवासियों का पारंपरिक देव स्थल रहा है, अपना बोगा स्थल रहा है, उस पर आज मॉडिफिकेशन करके सौंदर्यीकरण के नाम पर हावी होने का कोशिश हो रहा है। और वही जब आदमी, यहाँ का लोग संवैधानिक न्याय पूर्ण मांग करते हैं, उस पर यहाँ पर मुकदमा होता है, जेल भेजा जाता है। तो उसको बताएंगे कि राज्य के अंदर में, देश के अंदर में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। और इसीलिए जनाक्रोश महारैली, जनसभा, महासम्मेलन बुलाया गया है, ताकि देश के लोग, राज्य के लोग, तमाम जगह के आदिवासी लोग जाने कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन हम लोग के साथ क्या सलूक कर रहा है। आने वाले कल में इसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ेंगे। आज सब जगह ऐसा हो रहा है, रांची पहाड़ी, लुगबुर जो हो रहा है, मरालमुरु, परसनाद, सोनमेर, बहुत सारा सब देखेगा आदिवासियों का धार्मिक स्थल, प्रतीक केंद्र है। सबको तरीके से बदला जा रहा है, और सुनिश्चित तरीके से आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और संवैधानिक अधिकार को मिटाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से आदिवासियों का अस्तित्व को जो बदलने की बात हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? एक सचेतन तरीके से आदिवासियों का जो अपना, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग जितना रिलीजन आया है, जितना धर्म की बात करते हैं, धर्म से पहले से जो बना है, उससे पहले आदिवासी लोग अपना रिलीजन, अपना बोंगा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, पत्थर धीरे इसको पूजा करते रहे। आज उसको लोग तरीके से, सभी मानसिकता के लोग और टाइप के लोग जो है, इसको बदलने की कोशिश हो रहा है, और हम लोग पर थोपा जा रहा है। और इसीलिए आज इस पर हम लोग का मैंने आक्रोश है कि हम लोग आदिवासी प्रकृति, मूलतः प्रकृति पूजक है। कालांतर में लोग कुछ लोग क्या क्या बने, यानी ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, हिंदू सब बने, मूलतः आदिवासी प्रकृति पूजक है। और इस प्रकृति पूजक आदिवासियों पर सब लोग डोमिनेट करना चाहता है, इसके क्या विरोध है। लक्ष्मी नारायण मीणा, संयोजक, आदिवासी समन्वय समिति। लोगों के घर से एक व्यक्ति को आगे आना होगा। दादा, आप आदिवासी क्या कहेंगे? देखिए, आज दीवड़ी दीरी
तोरांग मैदान समारोह में आदिवासी समाज द्वारा जन आक्रोश मार्च बुलाया गया है। इसमें लगभग देश के विभिन्न राज्यों से लोगों का आना शुरू हो गया है और कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगी। और हमारा जो पुरखों का जमीन है धीरे धीरे उसकी लड़ाई की बुगुल फूकी जाएगी। साथ ही इसमें वक्ताओं के द्वारा आगे की राजनीति कर कैसे हमारा जो खुदगटी जमीन को बचाया जाए उसके बारे में रणनीति की जाएगी। और प्रशासन के द्वारा जो हमारे गांव वाले राधा जी और हमारे केस किया गया है उसको कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी उस पर चर्चा हो जाएगी। और ये संदेश दिया जाएगा कि आदिवासी समाज धार्मिक सामाजिक और जमीनी रूप से जाग चुका है और अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होगा, प्रस्तुत होगा। और उरांव, मुंडा, भील, भिलाला, गोंडी और हो, संथाल सभी एकजुट है और संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। आशा है बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से सभी 4-5 राज्य से लोग आएंगे और अपनी बात को मजबूती ढंग से रखेंगे ताकि ये संदेश पहुंचाए कि हमारी जो धार्मिक भूमि, परंपरागत भूमि, स्थल, देवी स्थल, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है बताने के लिए झारखंड सरकार को झारखंड में कम से कम सरना न्यास बोर्ड का गठन किया जाए और हमारे धार्मिक स्थलों को सुरक्षा और जो है हमारी प्रशासनिक शक्तियां हमें दिया जाए। जी, आदिवासी आक्रोश रैली बुलाने का जरूरत पड़ गया है। देखिए, समाज जब तक एकजुट नहीं होगी, अपनी उलगुलान नहीं करेगी, तो हम अपने धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्म प्रजातांत्रिक राज्य में अपने अधिकार को कैसे बचा पाएंगे। आज देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे लोग, नहीं मिल पाए। आज 2 लोगों को सरेआम उठाकर जेल भेज दिया गया है। 17 से 19 लोगों पर नामजद केस किया गया है। आए दिन नोटिस दिया जा रहा है। और ये खुटकटी उरांव मुंडा भूमि जो लोगों का जमीन है, उस जमीन जो है 1906 का जो है सीएस खाता में वो हमारा है, मुंडाओं का जमीन है। और इसको जो है 1932 में आरएससी खाता में जो है इसे आपका चमरू पांडा के नाम से कर दिया गया है। इस संबंध में सारा दस्तावेज को देखते हुए स्पष्ट है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र का 244(1) का अवहेलना है, भारत के संविधान का 13(3) का अवहेलना है, 19(5) का अवहेलना है, पेशा कानून का अवहेलना है। इतना संवैधानिक प्रावधान होते हुए आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को शासन प्रशासन ना देकर बाहरी लोग हमारे धार्मिक पुरातत्व, हमारे मसना, सरना, देसावली सारे जगहों पर अतिक्रमण कर अपने छीना जा रहा है। इसके लिए जो आज बुलाना बहुत जरूरी था। मैं संजय पान, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीव पाड़ा, सरना प्रार्थना सभा, भारत। आज आप लोग तोरंग मैदान में आदिवासी महाक्रोश रैली बुलाए हैं, क्या जरूरत पड़ गई आप लोग को? देखिए, जरूरत तो आदिवासी को हर समय मतलब अपना हक अधिकार के लिए, ऐसे नॉर्मली तो सरकार प्रशासन सुनता नहीं है, लेकिन आज विशेष रूप से हम लोग जो देवड़ी का मामला है कि ऐसे ही मतलब नाम से ही पता चलता है कि देवड़ी का मतलब ही होता है पत्थर, और ये मुंडारी भाषा का ही है, लेकिन उसको देवड़ी बना दिया गया। उस पर भी हमें आपत्ति नहीं है क्योंकि वो आस्था का चीज़ है, दुनिया के सारे लोग माने, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का है कि वो खुटकटी जमीन का ये है और उस पर जो गलत अवैध तरीका से जो हस्तांतरण किया गया है दूसरे किसी चमरू पांडा के नाम पे, तो ये मतलब सरासर गलत है, एकदम अन्याय संगत है, एकदम अन्यायपूर्ण है। और इसका अगर हम लोग अपने हक अधिकार के साथ में मतलब संवैधानिक बात भी रख रहे हैं, तो अपना हक अधिकार और संवैधानिक बात को रखा जा रहा है तो हम पर ही मुकदमा किया जा रहा है। 2 लोगों को जेल भी भेज दिया गया, तो ये मतलब प्रशासन का फेलियर को ही दर्शाता है। और ये निहायती मतलब बेशर्मी वाला काम है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन पे बाहरी हस्तक्षेप भी डाला जा रहा है, उन पे बाहरी दबाव भी बनाया जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी कहिए प्रशासन के द्वारा, और उस पे बात किया जा रहा है। तो आर्थिक रूप से यहाँ के लोग जो पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से थोड़े पिछड़े हैं, तो उनको केस मुकदमा का डर दिखा के डराया जा रहा है, या फिर केस भी दिया गया है। लगभग 20 लोगों पे नाम दर्ज है, लगभग 100 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे है। तो यहाँ अज्ञात लोग कौन है? यही के लोकल है, कमाने खाने वाले हैं, जो यही जमीन से
और देवड़ी देरी का भी जो जमीन है 2 एकड़ कुछ है, इसमें भी वो लोग का अपना मालिकाना हक है। सबको छीन के इनको मतलब डेमोलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के विरोध में आज तमाम झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ से भी आदिवासी भाइयों का यहाँ बहनों का जमावड़ा होगा। इस पे हम लोग अपने संवैधानिक मांगों को, कुछ प्रस्तावों को सरकार प्रशासन के सामने रखेंगे और यही कह के धन्यवाद। मधुबाला शांगा, रांची। आज देवड़ी गिरी में आप लोग जो मामला है उसको लेकर के आज आदिवासी आक्रोश महारैली बुला रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गया आदिवासी महाआक्रोश रैली बुलाने? और देखिए, आजादी के पूर्व हमने लड़ाई लड़े और हमने सारा आस्था, व्यवस्था, जीविका स्थापित किए, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमें कोई तरह के अधिकार मिला कि आजादी के बाद आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है आजादी के बाद, और उसका अभी भरपाई करने के लिए हमें जंगल मिलेगा, जमीन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अपना स्वशासन मिलेगा। और हमारी जो लड़ाई, जो हमारे धरोहर पर बचाने के लिए जल, जंगल, जमीन और हमारे आस्था को बचाने की जो पूर्वजों ने लड़ाई लड़े थे, उसका संरक्षण होगा, ये हमारा सपना था, ये आशा था और मेरा विश्वास था। लेकिन लगातार आजादी के बाद अब जितना देखो, हमारे जो भी आस्था है, आस्था स्थल पर कब्जा हो रहा है, आस्था और स्थल को डिलीट किया जा रहा है कि उसका नहीं है, मेरा नहीं, मेरा है। तो ये है, हम जिससे अपना आत्मरक्षा करते थे, हमारा जो इष्ट देवता है, उससे जो हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह आते थे, जाति धर्म निर्विशेष से सभी को समान अधिकार देते हैं। तो ये जो हम लोग का समान अधिकार देना है, जो उदारवादी है ना, ये उदारवादी का परिणाम है कि हमको आज हमारा संपत्ति से वंचित करना, हमारा आस्था से वंचित करना, हमारे धर्म को अस्वीकार करना, आज सारे धर्म को कोड कर दिया गया है। मेरे धर्म का अभी तक कोड नहीं किया गया है और इसको जमीन की तरह रखा है और जो आया वही जोत रहा है। अब इसके चलते आज हम आदिवासी जो जुटे हुए हैं, आस्था के नाम पर, भावना के नाम पर, समुदाय के नाम पर, तो इसलिए आक्रोश महारैली का जरूरत हुआ है कि आज की स्थिति में हमें एकजुट होना होगा और बची कुची जो भी जमीन है, जो भी हमारा धरोहर है, उसको बचा के रखना है, तब जाके हम प्राकृतिक सहचरिता के साथ जिंदा रह सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक सहचरिता जिंदा रहने वाले सारे समुदाय एकजुट होंगे और हमारे एकता की परिचय देते हुए हम दूसरी दुनिया मुमकिन है, इस संदेश को पूरा विश्व के देने के लिए हम अपना आस्था को, अपना देवड़ी गिरी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि हमें जो जिस तरह निर्मम तरह पकड़ा जा रहा है, हम अपना अधिकार कहेंगे तो एमसीसी हो सकते हैं, नेक्सलाइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो हमें जो इल्जाम लगा दिया जाता है, हमारे व्यवस्था को, हमारी स्थिति को अनदेखी की जाती है, चाहे प्रशासन की ओर से हो, चाहे हमारे अधिकारियों की ओर से हो। तो ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था है सारे आदिवासियों का दुश्मन क्यों बनता है, दुश्मन का भाईचारा क्यों नहीं बनता है, सहचरिता क्यों नहीं बनता है। जब सर्वधर्म संभव है, हम किसी के धर्म को तो छीनने नहीं जाते हैं, तो मेरे धर्म पर क्यों कुठाराघात करता है, क्यों छीनने की बात करता है, क्यों आजीविका रोजगार चलाने की बात करता है। इसी को आज हम आपस में बांटना चाहते हैं और एकजुटता की बात करते हुए हमारे सारी चीजों को बचाने के लिए आक्रोश रैली महासम्मेलन की जरूरत है। मेरा नाम सिद्धेश्वर सरदार, आदिवासी भूमि समाज झारखंड के निर्देशक हूँ। आज आप लोग आदिवासी जन आक्रोश महारैली बनाने का जरूरत पड़ गया है? मैं सबसे पहले तो सबों को जोहार करना चाहता हूं और मेरा परिचय देना चाहता हूं कि मैं खुखरा परगना परंपरागत पढ़ा सरकार श्री जगरे उरांव के नाम से मुझे जाना जाता है। इस देवड़ी स्थल को बचाने की और कार्यक्रम करने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि हमारे अस्तित्व की बात है, हमारे जमीन की बात है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के लिए लड़ा और हमें इस जमीन को बचा के दिया और इस जमीन को आज कोई अगर हस्तांतरण करना चाहता है तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आक्रोश महारैली और लोग कह रहे हैं कि आदिवासी लगातार आदिवासियों को, चाहे देवगिरी के मामला हो या पहाड़ी मंदिर के मामला, लगातार लोग उठा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है? कारण यही है
कि हम आदिवासी को सभी ने कमजोर समझ लिया है, और यही कारण है कि हम आदिवासी को आज इस तरह से करना पड़ रहा है। हम आदिवासी को यही कहना चाहते हैं कि हमें अब जगने की जरूरत है, भगवान बिरसा मुंडा बनने की जरूरत है, वीर बुद्धू भगत बनने की जरूरत है, सिंगी दे, कैली दे, चंपू दे, फूलो जानो, जतरा टोना भगत बनने की जरूरत है। अगर जब हम लोग अगर आसरा देखेंगे कि कोई हमें आके हमारे जमीन को बचाएगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए हम आदिवासियों से यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक से ऊपर उठ के अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना धार्मिक स्थल हो या अपना हमारा पूर्वजों के दिया हुआ जो धरोहर है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, जमीन है, जल है, जंगल है, सबों को बचाने के लिए सभी आदिवासी को एक होने का जरूरत है, और सभी आदिवासी को एक होकर पूरी तरह से अच्छी लड़ाई लड़ने की जरूरत है।